लड़कियों को या औरतों को अप्रोच कैसे किया जाए? दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। बहुत सारे लोग डरते हैं, मैं भी डरता था, और आज भी अगर मुझे ऐसे करना पड़ता नहीं है, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं किसी को अप्रोच करना चाहता हूँ, और अप्रोच का मतलब होता है फ्रेंडशिप, और शायद सेक्सुअली, शायद अगर ज़रूरत हो, या अगर इफ़ द ओकेजन गोज़ टू दैट पॉइंट, तो सेक्सुअली या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप के लिए अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल फ्रेंडशिप और शायद थोड़ा सा फ्लर्टेशन वगैरह वगैरह, उन चीज़ों के लिए अप्रोच कैसे किया जाए? अप्रोच कैसे किया जाए मतलब एक आपको बाउंड्री क्रॉस करना पड़ता है। वो बाउंड्री है एक तरफ आपकी डिग्निटी। आप किसी को अप्रोच करते हो तो थोड़ा बहुत अपने डिग्निटी को छोड़कर अप्रोच कर रहे हो। आप वल्नरेबल हो जाते हो, आपका इंसल्ट किया जा सकता है, आपके मोरालिटी पर या आपके पर्सनालिटी पर सवाल उठाए जा सकते हैं। जिस लड़की को या जिस औरत को आप अप्रोच करते हो, मैं पहले मर्दों वाली बात कहता हूँ कि एक मर्द औरत को अप्रोच कर रहा है, उस सिनेरियो को मैं पूरी तरह से डेवलप करूँगा, और फिर बाद में ये भी बात करते हैं कि औरतें अगर मर्द को अप्रोच करना चाहती हैं तो उसमें क्या है, क्योंकि बाउंड्रीज़ तो वहाँ पर भी हैं, लेकिन बाउंड्रीज़ कुछ अलग हैं। वो सीन, उनका सीन कुछ अलग है, क्योंकि मेल मेंटालिटी कुछ अलग है। तो गोइंग बैक टू मेल्स, मैन अप्रोचिंग वुमन, बॉय अप्रोचिंग गर्ल, डिग्निटी छोड़ना पड़ता है। डिग्निटी को थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, या हल्के से उसको, उसके एक लेयर को निकाल रहे हो। डिग्निटी, अपनी इंडिविजुअल डिग्निटी को निकाल रहे हो अगर आप अप्रोच कर रहे हो। अब अप्रोच वाली जो बात है उसको थोड़ा सा डिफाइन भी कर लेते हैं। देखिए, अगर एक नेचुरल सेटिंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ओके, ज्योग्राफी का प्रोजेक्ट है या साइंस का प्रोजेक्ट है, और उन 3 लड़के और 3 लड़कियों को साथ में रख दिया गया है, तो नेचुरली इट्स एन आइस ब्रेकर। आप बात कर सकते हो, आपको बात करने का बहाना मिल गया है, आप कुछ कह सकते हो, थोड़ा सीरियसली, थोड़ी हंसी मजाक में, ओके, और आप मूड को लाइटन कर सकते हो, और मूड को लाइटन करने के बीचों बीच थोड़ा सा किसी के करीब आ सकते हो, या फिर सीरियसली कोलैबोरेट करने के बीचों बीच, जैसे कि चलो तुम ना मेरे साथ बैठ के जॉइंट स्टडी करो, या तुम और मैं साथ में मिलके ये मैप को बनाएंगे, ये 3D नक्शा बनाएंगे, या ये पावर पॉइंट तैयार करेंगे। ये टाइप का कुछ एक्टिविटी होता है जिसमें आप दोनों एक साथ बैठ के बात भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत पर्सनल बातें भी कर सकते हो। तो इस तरह से एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो ये होता है, इट इज़ नॉट लाइक कोल्ड अप्रोच, इट इज़ अ वार्म अप्रोच, जिसको हम कह सकते हैं वार्म अप्रोच, यानी एक वार्म अप का मौका मिल गया है आपको। कोल्ड अप्रोच यानी जिस तरह से कोल्ड कॉलिंग करते हैं, वैसे कोल्ड अप्रोच ये होता है कि एक लड़की है, वो अपने ग्रुप में बैठी हुई है या अकेली बैठी हुई है, और आप उसके पर्सनल बाउंड्रीज़ या उसके ग्रुप बाउंड्रीज़ को पार कर रहे हो। आप उसके ग्रुप के अंदर नहीं हो, आप बाहर हो, और आप उसके साथ बात करना चाहते हो।
और बात करके एक फ्रेंडशिप के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट देना चाहते हो, एक स्पार्क देना चाहते हो, तो ये होता है कोल्ड अप्रोच। वार्म अप्रोच में यानी कि आपके पास कोई सीन है, कोई सिनेरियो है, कोई कॉन्टेक्स्ट है, तो उतनी मेहनत नहीं है। आपको बहाना तो मिल गया है, बात करने के लिए बहाना मिल गया है। आपको अपने डिग्निटी को लोअर करने की ज़रूरत नहीं है। आपका डिग्निटी कायम रहेगा क्योंकि आपके पास एक एक्सक्यूज़ है कि यार मैं तो तुम्हारे साथ तो यानी तुमको इनवाइट कर रहा था कि साथ में बैठ के पावर पॉइंट करेंगे, तो आई मीन इट स्ट्रिक्टली फॉर वर्क। मैं पर्सनल तरीके से नहीं कह रहा हूँ, मैं तो अपने एकदम क्लासरूम के इसको ऑब्जेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए कह रहा हूँ कि मिलते हैं और ये प्रोजेक्ट का काम जल्दी ख़त्म करेंगे। तो ये एक आपको एक्सक्यूज़ मिल रहा है। अब वो एक्सक्यूज़ सच्चा हो या झूठा हो, वेदर इट इज़ या फिर वो भी जानती होगी कि हाँ ये एक्सक्यूज़, ये बहाना है, ये बहानेबाजी कर रहा है, एक्चुअली वो मेरे साथ बैठ के बात करना चाहता है, मेरे साथ अकेले में टाइम बिताना चाहता है। लेकिन आपको एक्सक्यूज़ मिलता है इनवाइट करने के लिए और उसको एक एक्सक्यूज़ मिलता है एक्सेप्ट करने के लिए, और उसे भी अपनी डिग्निटी छोड़नी नहीं पड़ती है। आप दोनों का डिग्निटी कायम रहता है, आप दोनों बैठते हो एक साथ। और फिर अगर आप इस तरह से कहते हो लेट मी गेट टू नो यू बेटर या लेट अस गेट टू नो ईच अदर बेटर, चलो बात करते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या फिर ऐसे ही कैजुअल में हो जाता है कि आप इस तरह से बात छेड़ सकते हो कि यार मैं ना मेरे पापा से बहुत डरता हूँ, मेरे घर में मैं फेविकॉल बहुत संभाल के इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मेरे पापा बहुत डांटते हैं अगर मैंने फेविकॉल वेस्ट किया तो। इस तरह से कुछ ना कुछ बात निकल सकती है। और फिर वो भी कहेगी हाँ ना, मेरे घर में लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग तो बच्चे लोग फेविकॉल को लेके खेलते हैं, पूरा हाथों को कवर कर लेते हैं फेविकॉल से और बहुत मज़ा आता है, तुमने कभी ट्राई किया है? तो इस तरह से आप एक पर्सनल लेवल तक पहुंच सकते हो वेरी क्विकली अगर एक वार्म अप्रोच है तो, यानी कोई कॉमन फैक्टर है तो, कोई क्या कहें मिक्सिंग के का अवसर हो तो उसको मैं मिक्सर कहूँगा कि एक मिक्सर तैयार करना होता है। मिक्सर किस तरह से तैयार करते हो? चलो यार साथ में पिक्चर देखने जाते हैं, चलो यार पिकनिक करते हैं। तो ग्रुप एक्टिविटी जहाँ पर आप दोनों को समय मिलेगा एक साथ, इस तरह से आप कोई ना कोई मिक्सर तैयार कर सकते हो। ओके, कोई बहाने तैयार कर सकते हो। दिस इज़ वन अप्रोच। कोल्ड अप्रोच वो होता है कि ये सब नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट गेटिंग टू नो हर ग्रुप, या ग्रुप के शायद उनका ग्रुप अलग ही है जिनके साथ आप मिक्स नहीं हो सकते हो, लेकिन आप डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हो उस लड़की को और कह रहे हो हाय, वो कहेगी हाय, लेकिन अब वो तुम्हारे तरफ जो देख रही है तो तुम्हें तुम्हारा कॉन्फिडेंस संभालना पड़ रहा है, नहीं तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूटेगा। क्योंकि वो जिस तरह से देख रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल आईब्राउज ऊंचा करके देख रही है कि हाँ जी क्या बात है, तुम क्या बात कहना चाहते हो, तो तभी आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जाए तो ततपप स्टैमरिंग या फम्बलिंग या कोई ऑकवर्ड चीज़ कह दोगे और आपको डर लगता है कि आप ऑकवर्ड कहोगे, कुछ अजीब ऑकवर्डनेस वाली बात करोगे, तो वो हंस देंगी, उसके दोस्त लोग हंस देंगे आपके ऊपर, वो सब मिलके आपकी मजाक उड़ाएंगे और आपको शर्म आएगा, आपको इंसल्ट लगेगा। तो ये टाइप के सब सिनेरियोस हमारे सामने आ जाते हैं। ये सारे टाइप के नेगेटिव सिनेरियोस जहाँ पे हमारी इज़्ज़त टूटती है, जहाँ पे हमारा मजाक उड़ाया जाता है और हमें शर्म आती है, तो हमें शर्माना न पड़े इसके डर से हम बात ही नहीं करते हैं, हम मिलते ही नहीं हैं, हम अप्रोच ही नहीं करते हैं।
ये कई बार होता है। और ऑफ कोर्स यू हैव टू बी रियलिस्टिक। क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि आपकी मजाक उड़ाई जाएगी? क्या ये हो सकता है कि आपका वर्स्ट केस सिनारियो सामने आ जाएगा? डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। कभी कभी हो भी सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉलेज की एक बहुत ही एक्स्ट्रोवर्टेड लड़की है, बहुत ही अपना उसका ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग है और तुम ग्रुप के बाहर हो और तुम उसे अप्रोच करते हो और उसमें एक क्लास वाली बात है, यू नो, शी इज़ ऑफ अ सर्टन क्लास, ओके। उसके पापा रिच हैं और तुम्हारे पापा मिडिल क्लास हैं, और तुम्हारे कपड़ों से, तुम्हारे पहनावे से, तुम्हारी हर बात से वो बात टपकती है कि तुम रिच नहीं हो, इन्फ्लुएंशियल नहीं हो, और उसके सर्कल में सब लोग रिच एंड इन्फ्लुएंशियल हैं वगैरह। तो एक क्लास डिफरेंस आ जाता है। अब अगर क्लास डिफरेंस है और तुम उस क्लास डिफरेंस को तोड़ना चाह रहे हो और जाके मिलना चाह रहे हो और बात करना चाह रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि पूरी तरह से देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि वो तुम्हारा मजाक उड़ा सकती है, या मजाक नहीं तो कम से कम एक अजीब सा लुक दे देगी और तुम्हें बहुत इंसल्टिंग लगेगा, या कुछ कह देगी कि नहीं, नॉट इंटरेस्टेड, कुछ भी कैजुअली कुछ कह देगी। ये सब डर लगा रहता है और ये सब होता है हमारा वर्स्ट केस सिनारियो एज बॉयज़। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा डिग्निटी टूटे, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी हंसी उड़ाई जाए, हम नहीं चाहते। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लड़की है और आप जाके उसके ग्रुप में वो बैठी हुई है और आप जाके कहते हो, हेलो अंजलि। अब अंजलि कहती है, यू आर टॉकिंग टू मी, और उसके दोस्त लोग हंस देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग चूतिए हैं एक्चुअली। और ये कॉलेज के बच्चे लोग ऐसे ही चूतियापंती करते हैं और हंसते हैं, कुछ भी कह दिया तो हंस देते हैं। यू आर टॉकिंग टू मी। अब तुम्हें लगा, हाँ, येस, आई एम टॉकिंग टू यू। अब वो फ्रेंड्स में से कोई एक बोलता है, बट शी डजंट वांट टू टॉक टू यू, और फिर सब लोग हंस देते हैं। अब तुम्हारा पूरा किरकिरा हो गया। अब कहीं भी तुम जाओगे, कैंटीन में जाओगे, लाइब्रेरी में जाओगे, ये फ्रेंड सर्कल तुम्हें चिढ़ाएंगे, हेलो अंजलि, यू आर टॉकिंग टू मी। अब वो लोग उस बात का नकल करेंगे और उस बात को तुमने सुना, वो लड़के ने ना अंजलि से बात किया एक दिन, और फिर अंजलि ने बोला, यू आर टॉकिंग टू मी, और वो राजीव ने बोला, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। तो सब लोगों ने बहुत, अरे उसकी बहुत खिल्ली उड़ी, अरे बहुत मजाक हुआ यार। वो पूरा ऐसे पिघल गया जब रास्ते पे, वो पिघल के एकदम ऐसा ही बिकेम अ पडल बेचारा। और ये टाइप के स्टोरीज फैलेंगे। दीज आर वेरी, यानी वर्स्ट केस सिनारियोस, एक कॉलेज लेवल पे या एक स्कूल लेवल पे या इवन ऑफिस में। लेकिन ऑफिस में थोड़ा रिफाइंड होता है। इट डजंट यूजुअली गो टू दिस काइंड ऑफ चूतियापंती, ये टाइप का नहीं होता है। लेकिन ऑफिस में बेइज्जती हो सकती है, ऑफिस में भी बेइज्जती हो सकती है। ऑफिस में बेइज्जती इस तरह से होती है कि अनवांटेड अटेंशन दे रहा है ये आदमी। क्यों अनवांटेड अटेंशन दे रहा है मुझे? आई डोंट वांट टू रिसीव अटेंशन फ्रॉम हिम। तो इस तरह से अगर बातें फैले तुम्हारे बारे में, तो तुम्हारी बहुत ये होगी, इट विल बी वेरी, यानी पूरा पचका हो जाएगा यार। ऑफिस में तुम्हारा काम करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, या शायद मुश्किल ना भी हो, लेकिन तुम डिमोरलाइज हो सकते हो। तो इस तरह से देयर आर मैनी सिनेरियोस। तो ऑफिस के सिनेरियो में कुछ अलग रहता है। वी विल टॉक अबाउट दैट। ऑफिस या वर्क प्लेस, या फिर यू नो आफ्टर कॉलेज बड़े हो गए हैं, सिंगल्स हैं, पब्लिक प्लेसेस में हैं, मे बी यू आर इन अ पब्लिक प्लेस और आप अप्रोच करना चाहते हो, तो कैसे अप्रोच करोगे? तो सिनेरियोस उस तरह के हैं। लेकिन गोइंग बैक टू द कॉलेज सिनेरियो, तो कॉलेज सिनेरियो में हंसी उड़ेगी इस बात का
डर लगा रहता है, और इसीलिए लोग एक दूसरे को अप्रोच नहीं करते हैं। और अगर अप्रोच करते हैं तो बहुत बचा के अपने, जब वो अकेली हो, फ्रेंड सर्कल में ना हो, अपने यानी गर्ल्स सर्कल में ना हो, या अपने बॉयज़ एंड गर्ल्स मिक्स सर्कल में ना हो, तो हम सिचुएशन देखते हैं, बहुत मेजर करते हैं, मैं जाऊं या ना जाऊं, मैं बोलूं या ना बोलूं, कब बोलूं, अरे शिट यार मौका निकल गया हाथ से। तो इस तरह से सेल्फ कॉन्शियस होके बचा के कभी ना कभी कुछ ना कुछ करते हैं। कब समटाइम्स एकदम वर्स्ट केस सिनारियो यूजुअली प्ले आउट नहीं होता है। आई वुड ऑल्सो से दिस, 9 times out of 10 वर्स्ट केस सिनारियो प्ले आउट नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि इट इज़ या तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलते नहीं हो, या वो लड़की आपको कुछ एक माइल्ड रिजेक्शन जैसे लगने वाला रेस्पॉन्स दे देती है, जो शायद रिजेक्शन ना भी हो, लेकिन आप उसे रिजेक्शन जैसे इंटरप्रेट कर लेते हो। आपको लगता है कि रिजेक्शन है, क्योंकि वो आपको उस तरह से नहीं रेस्पॉन्ड करती है जैसे आपने चाहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक लड़की के पास जाते हो और कहते हो, हाय आई वांट टू बी योर फ्रेंड। अब ये बहुत ही डायरेक्ट अप्रोच है, और वो शायद कह सकती हैं, सॉरी आई डोंट हैव द टाइम, सॉरी आई वांट टू फोकस ऑन माय स्टडीज़। तो इतना ही कह दिया। अब वो उसने जो कहा बहुत सोच समझ के नहीं कहा होगा। वो जैसे आप नर्वस हो वो भी नर्वस है, लड़की भी नर्वस हो सकती है ना, और आपको लगेगा वो नर्वस नहीं है, वो कॉन्फिडेंट है, लेकिन आप जानते नहीं हो वो नर्वस भी हो सकती है। तो उसने ऐसा ही कोई ऐसा वीक स्माइल दे दिया और बोले हम या बट आई वांट टू कंसंट्रेट ऑन माय स्टडीज़, ऐसे कुछ कह देती है, सम लेम आंसर। तो तुम घबरा जाते हो, तुम डिसअपॉइंट हो जाते हो। हाँ ओके देन। मेरे साथ ऐसे हुआ था एक बार स्कूल में, मैं अट्रैक्ट हो गया था। ये मेरे 10th 11th या 11th 12th का टाइम, 11th आई थिंक। एक लड़की थी जो बहुत सुंदर गाती थी, देखने में कुछ खास नहीं थी, लेकिन बहुत सुंदर गाती थी वो लड़की। देखने में बहुत ही ऑर्डिनरी थी। देखिए, तो एक बार मैं साइकिल से जाता था और वो कहीं बस पकड़ने जा रही थी। एक दो बार बातें हुई थी वेरी कैजुअली। तो मैंने उसे अप्रोच किया और बोला, हाय आई वुड लाइक टू बी योर फ्रेंड। साइकिल लेके मैं साइकिल पे सवार था, वो पैदल थी बस स्टैंड के पास। हाय, उसका नाम मैं बताऊंगा नहीं। आई वुड लाइक टू बी योर फ्रेंड बोला। मैं भी अकेला था, वो भी अकेली थी, दोपहर का समय था। और उसने पता नहीं कुछ क्या कहा, अभी मुझे ठीक से याद भी नहीं है, लेकिन ऐसे ही कुछ कहा कि आई वांट टू फोकस ऑन माय स्टडीज़, या मैं ये सब करना नहीं चाहती हूँ, या ये टाइप का। बहुत ही उतना भी ब्लंट नहीं था, इट वाज अ वेरी सॉफ्ट रिस्पॉन्स, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक रिजेक्शन था। तो हाँ ओके बाय देन, ओके बोल के मैं चला गया, साइकिल लेके चला गया। मैंने कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं की, दोबारा बात करने की हिम्मत ही नहीं की। ऑन हाइंडसाइट मैं सोचता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अप्रोच बहुत चूतिया अप्रोच था। इट वाज नॉट अ गुड अप्रोच। हाय आई वुड लाइक टू बी अ फ्रेंड, बहुत लेम अप्रोच था। हाय आई वुड लाइक टू बी योर फ्रेंड, ये क्या है? यानी इतना डायरेक्ट होने की ज़रूरत क्या है? यू नो, 10th 11th में तुम ऑकवर्ड हो, वो भी ऑकवर्ड है, और बड़ा अजीब अप्रोच था। तो बाद में मैंने शिट करके, यानी आई फेल्ट क्वाइट बैड, मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया। तो हम जब ये टाइप के अप्रोचेस करते हैं तो हमको लगता है यार रिजेक्ट हो गए। अब एक बात ये है कि उसने कुछ कह दिया और मैंने उसको रिजेक्शन समझ लिया। आई डोंट नो, मे बी
मैंने अगर दोबारा उसके पास गया होता, दोबारा हाय बोल के कभी जस्ट हाय बोला होता, जस्ट हाय बोला होता, जस्ट गुड आफ्टरनून बोला होता, या गुड आफ्टरनून थोड़ा फॉर्मल लग रहा है, जस्ट हाय बोला होता, ओके, 2-3 बार हाय बोला होता उसके नाम के साथ। जैसे कि उसकी नाम अगर क्या हो सकता है, रूपाली है, चलो हाय रूपाली बोला होता, और फिर सेकंड टाइम कभी मिलते आते जाते हाँ बाय रूपाली बोला होता। आई कुड हैव ब्रोकन द आइस। मैं ये कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने उस चीज़ को रिजेक्शन की तरह ले लिया और मैंने उससे कभी भी बात नहीं किया, और हमेशा मैं उसको देखता था, मैं नज़र भी नहीं मिला सकता था, हमेशा उसको देखता था, एडमायर करता था, एडमायर फ्रॉम अफार करता था। दोबारा किसी तरह से ये करने का हिम्मत नहीं किया, अप्रोच करने का हिम्मत ही नहीं किया मैंने, मेरे से हिम्मत ही नहीं हुई। तो इस तरह से हम करते हैं। अब ये ओवरऑल मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था, मैं लड़कों से बात कर सकता था कोई, लेकिन जिन लोगों को मैं एडमायर करता था, जिनको मैं थोड़ा एक अपने से ऊंचा समझता था ना, मेरे से ज़्यादा सोशल स्टेटस है, मेरे से ज़्यादा ऑफकोर्स हायर क्लासेस के लड़के, और मेरे स्कूल में हम लोग यानी थोड़ा सा मिडिल क्लास टाइप के लोग थे। मैं और मेरे दोस्त वर्किंग क्लास पेरेंट्स थे, और कुछ और बच्चे थे जो बहुत ही वेल्दी क्लास के थे, वो दिखाई देता था उनके कपड़ों से, उनके बोलने में, उनके कॉम्पस बॉक्सेस में, उनके रबर में, उनके हर चीज़ में, उनके बैग में, उन हर चीज़ में, उनके बेल्ट वगैरह में दिखाई देता था कि ही इज़ वेल्दी। तो उन लोगों से फ्रेंडशिप करने में भी एक तरह का हिचकिचाहट, एक टाइप का इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। सेम थिंग गोज़ फॉर द गर्ल्स। एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था पैसों को लेके। हालांकि कॉलेज में अगर आप, आई एम श्योर आई कुड हैव अफोर्डेड टू डेट समबडी, वो इवन इफ़ शी वॉज रिचर देन मी, ऐसे नहीं था कि मैं बिल्कुल कंगाल था। स्कूल एंड कॉलेज में आई कुड हैव अफोर्डेड टू डेट समबडी, मैं बिल्कुल उसको डेट पे लेके जा सकता था, और मेरे पास पैसों की तंगी उतनी भी नहीं थी। ओके, मेरे मॉम एंड डैड उतने पुअर भी नहीं थे, और काफ़ी लिबरल थे पॉकेट मनी वगैरह में। लेकिन मेरे अंदर जो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स थी, अब उसके साथ क्या किया जाए। तो बिकॉज ऑफ दैट इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स मैंने कई सारे अप्रोचेस छोड़े, कई सारे, यानी बहुत ऐसे लोग थे जिनको मैं अप्रोच करना चाहता, कम से कम दोस्ती तो कर लेते यार, बात आगे बढ़े ना बढ़े, लेकिन एक कंफर्ट लेवल, एक फ्रेंडशिप वाला कंफर्ट लेवल तो हम अचीव कर ही सकते थे ना। लेकिन मैं बस दूर से देखकर आई वॉज ऑ स्ट्रक बाई देम। तो मैं जानता हूँ कि ये लड़कों का एक एक्सपीरियंस रहता है कि यू आर ऑ स्ट्रक, तुम उनको देख के रोज़ देखते हो और देख के टंग टाइड हो जाते हो। फ्रैंकली ऐसे बोलूँ तो आज भी मामला बहुत बदला नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी वो जो क्लासमेट्स थी जिनको देख के मैं ऑस्ट्रक था, टंग टाइड था, जो भी था, आज भी आई एम क्वाइट श्योर, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने फेसबुक में देखता हूँ, कुछ लोगों को मैं लिंक्डइन पे देखता हूँ, कुछ लोगों को मैं कहीं और देखता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि अगर मुझे बात करनी है तो मैं कर सकता हूँ, दे आर देयर। लेकिन आज भी वो किरकिरा होने का डर जो है, आई कैन क्वाइट कॉन्फिडेंटली से भाई किरकिरा होने का डर गया तो नहीं है, इट इज़ देयर। एक ऑकवर्डनेस आ जाएगा। अब किरकिरा होने से होगा क्या, प्राइवेसी होगी ना, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। यानी चलो मैंने हाय बोला, मैंने कुछ बात किया, और हो सकता है उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, चलो ठीक है। थोड़ी ना ऐसे हो रहा है कि पब्लिक में, खुले में वो मेरे ऊपर हंस रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सो इट्स अ वेरी लो स्टेक्स गेम। ऑनलाइन किसी को अप्रोच करना, हाय हेलो बोलना,
उसका रिस्पॉन्स अच्छा हो ना हो, इट्स अ वेरी लो स्टेक्स गेम, इट्स ज़ीरो स्टेक्स, मैं कहूँगा कुछ है ही नहीं उसके अंदर। लेकिन नहीं, इंसल्ट हो जाएगा। अब बाय द वे, मेरी मोटी चमड़ी है भाई, मेरी चमड़ी बहुत मोटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कमेंट्स में कोई इंसल्ट करता है मुझे, या तो मैं इंसल्ट को चुपचाप ले लेता हूँ, आई डोंट माइंड, या फिर कभी कभार मैं वापस बोल भी देता हूँ। औरत हो या मर्द हो, कोई भी हो, मैं बोल भी दूँगा। जिस इंसल्टिंग अंदाज में उसने कहा है, उसने उतना ही इंसल्टिंग अंदाज में मैं भी बोल दूँगा। और मैं दिल पे नहीं लेता हूँ इन चीज़ों को, मोस्ट ऑफ द टाइम, 95% ऑफ द टाइम मैं दिल पे नहीं लेता हूँ किसी के इंसल्ट को। लेकिन अगर कोई पुरानी क्लासमेट, कोई पुराना रिश्ता, कोई पुराने क्रश के साथ जो रीच आउट है, वो सही तरह से न जाए, तो आई थिंक आई वुड बी हर्ट, ऐसे मुझे लग रहा है। तो मैं नहीं करता हूँ, क्वाइट ऑनेस्टली। यानी वो जो वल्नरेबिलिटी थी मेरी, वो जो फियर था, वो जो यानी क्रिश जो स्कूल में था, जो कॉलेज में था, थोड़ा बहुत वही सेम क्रिश है। बाय द वे, उन दिनों में मुझे क्रिश नहीं कहते थे, या तो कृष्णा था या फिर रावड़ा, क्योंकि राव से रावड़ा बन जाता था, तो मुझे रावड़ा बुलाया जाता था बाय द बॉयज़ मेनली। तो उन दिनों का जो रावड़ा था, क्रिश उतना भी नहीं बदला है, अभी भी थोड़ा इनसिक्योर है, हर किस्म से इनसिक्योर है, बहुत सारी चीज़ों से इनसिक्योर है। आई फील इनसिक्योर जेन्युइनली। मैं अगर उनको अप्रोच करना चाहूँ भी, मैं सोचूंगा, इकोनॉमिक दर्जे के बारे में भी सोचूंगा, डेफिनेटली मैं सोचूंगा। मुझे वो कॉन्फिडेंस हालांकि होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत मैं अपना खुद का हाल बता रहा हूँ और खुद के बारे में शेयर कर रहा हूँ, और मेरी मेंटालिटी क्या है। ऐसे नहीं है कि मैं गुरु हो गया हूँ, आई कैन बी अप्रोचिंग एनीबॉडी भाई। मेरा दिमाग कहता है कि इट इज़ सेफ़, लेकिन मेरा दिल कहता है यार मत करना यार, क्यों करेगा, क्यों अपना किरकिरा करवाएगा, राइट। अब ऐसे नहीं होगी कि ये बेवफाई होगी, थोड़ा सा एक हल्का सा बेवफाई का भी फील आता है कि आई विल बी अनफेथफुल टू माई वाइफ इफ़ आई रीच आउट टू एन ओल्ड क्रश या ओल्ड स्कूल मेट या कॉलेज मेट, ऐसे थोड़ा सा एक हल्का सा फील आता भी है। बट आई डोंट थिंक दैट इज़ सीरियस, एंड मैं आई एम क्वाइट श्योर कि मैं अगर मेरी वाइफ को कहता हूँ कि इस लड़की के ऊपर मेरी क्रश थी और मैं उसके साथ अब लिंक्डइन पे टच में हूँ, आई डोंट थिंक मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्शन देगी। शायद थोड़ा मजाक उड़ाएगी, शायद थोड़ा हल्का सा वो भी मजाक उड़ाएगी, और शी में सिग्नल अ लिटिल बिट ऑफ डिसअप्रूवल, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील। लेकिन वो भी मुझे एक ये करके रखता है कि नहीं यार, क्यों किरकिरा करवाना है, क्यों पचका करता है अपना खुद का बना बनाया एक डिग्निटी है, सो जस्ट शेयरिंग विथ यू कि भाई मैं कोई ऐसा गुरु आदमी नहीं हूँ। ओके, बैक टू द टॉपिक। तो अब आते हैं कॉलेज, या फिर कॉलेज में है ना, अपने को मौके बहुत मिलते हैं। बाय द वे, कॉलेज में मौके इसलिए मिलते हैं क्योंकि कॉलेज फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, और हम इंडिपेंडेंटली ट्रैवल कर रहे होते हैं। ऐसे नहीं है कि स्कूल बस से आओ, स्कूल बस से जाओ। यहाँ पर हम अपने खुद के व्हीकल्स यूज़ करते हैं। कॉलेज में मैं मोटर बाइक चलाता था, या फिर बाइसिकल चलाता था, दोनों चलाता था, या फिर हम आते जाते हैं, चलते फिरते आते जाते हैं, तो एक इंडिपेंडेंस होता है। और साथ में पिकनिक कर सकते हैं, छोटे ग्रुप्स में कर सकते हैं, एक ये हो जाता है, इंडिपेंडेंस रहता है, मौके बनते हैं। लेकिन फिर भी ये चैलेंज जो है कि अप्रोच कैसे किया जाए, ये चैलेंज रहता है। मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ लड़कों के तरफ से, लड़कियों को जान लेना चाहिए, दे शुड नो दिस।
जो लड़कियां थोड़ी ऑर्डिनरी दिखती हैं, ऑर्डिनरी लगती हैं ना, उनके साथ बात करने में इतनी हिचकिचाहट नहीं होती है। अट्रैक्शन भी नहीं होता है, उतना सारा अट्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन एट द सेम टाइम दे आर मोर अप्रोचेबल। तो ब्यूटी जो है, खूबसूरती नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है। नेचुरल मतलब वो जैसे दिखती है, और आर्टिफिशियल मतलब थोड़ा जो अच्छे से मेकअप करती है और जो अच्छे से हेयर स्टाइलिंग करती है और बहुत अच्छे कपड़े पहनती है, वेल टर्न्ड आउट। दोनों अट्रैक्टिवनेस में मोर और लेस एक सिमिलर लेवल पे पहुंच जाते हैं, और वो थोड़ा इंटिमिडेटिंग हो जाते हैं। इंटिमिडेटिंग मतलब डर लगता है। उनको देख के हम लोग ऑस्ट्रक भी हो जाते हैं, क्रश भी करते हैं, वी क्रश ऑन देम। चाहे वो हमारे क्लास में हो, चाहे हमारे हमसे नीचे के क्लास में हो। यानी कि आप थर्ड ईयर में हो लेकिन फर्स्ट ईयर की भी एक बहुत सुंदर लड़की है, तो उसको देख के थोड़ा चकाचौंध हो जाते हो और उसे भी अप्रोच करने में कतराते हो। या फिर फर्स्ट ईयर बॉयज़ थर्ड ईयर गर्ल्स को देख के हम लोग ऑस्ट्रक हो जाते हैं। अरे यार, क्या दिखती है, क्या अमेजिंग है, वो सब हम ऑस्ट्रक होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम, क्योंकि वो ब्यूटीफुल हैं, क्योंकि हम उसको एक अलग दर्जा देते हैं, उसको अप्रोच करने में लिए उतना करने में वो जो बैरियर है, वो बैरियर उतना ऊंचा होता है। यानी आप जितने अट्रैक्टिव हो, जितने कॉन्फिडेंट हो, जितने एक्स्ट्रोवर्टेड दिखते हो, एक्स्ट्रोवर्ट को अप्रोच करना इजी होना चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रोवर्ट जिसके साथ बहुत सारे फ्रेंड्स घूमते हैं, जो बहुत पॉपुलर है क्लास में वगैरह, उसको अप्रोच करना भी मुश्किल लगता है, फील्स वेरी स्कैरी। तो ये एक डायनामिक रहता है। ये मैं लड़कों के साथ, तो लड़के तो जानते हैं, मैं लड़कियों के साथ शेयर कर रहा हूँ, औरतों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि योर ब्यूटी मेक्स अस स्कैर्ड। यानी दिस इज़ अ डिटरेंट। फ्रेंडशिप के लिए दिस इज़ अ डिटरेंट। अगर आप चाहते हो कि यू शुड बी अप्रोचेबल, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मेकअप मत करो या यू शुडंट लुक ब्यूटीफुल, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हम लोग तुम्हारी ब्यूटी से डरते हैं। तुम्हारा ब्यूटी एक तुमको अलग ही दर्जा दे देता है, और उससे हम पुट ऑफ नहीं है, लेकिन हम ये हो जाते हैं, डिटर हो जाते हैं। वी आर डिटर्ड बाय योर ब्यूटी, बाय योर अट्रैक्टिवनेस एंड बाय कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस को देख के हम लोग, एक्चुअली नहीं होना चाहिए लेकिन होते हैं। तो अगर एक कॉन्फिडेंट एक्सट्रोवर्ट लड़की है जिससे हम बात करना चाहते हैं, एक्चुअली एक्सट्रोवर्ट लड़की को आप बहुत अच्छी तरह से, बहुत इजीली अप्रोच कर सकते हो। हाय, हाउ अबाउट वी गो फॉर अ कॉफ़ी, चलना। कैजुअल, आई वुड रियली सजेस्ट कैजुअल अप्रोच। चलना कॉफ़ी पीने को जाते हैं, चल यू स्टैंड मी अ कॉफ़ी। कुछ भी कह सकते हो। चल यार, आई वुड लाइक टू, ये आई वुड लाइक टू गेट टू नो यू बेटर वाला जो लाइन है ना, आई वुड से वो थोड़ा, इट शुड बी योर स्टेप 2 या स्टेप 3। स्टेप 1 शुड बी व्हेन यू आर सेइंग चल कॉफ़ी पीने जाते हैं वगैरह, तो इट इज़ द सेम थिंग। आई वॉन्ट टू गेट टू नो यू बेटर। ओके, आई वॉन्ट टू, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा एक्वेंटेड होना चाहता हूँ। तो ये जो लाइन है, कैजुअली डिलीवर्ड विदाउट टू मच थिंकिंग, डोंट ओवर थिंक इट, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइस ब्रेकर। अब इंट्रोवर्टेड लड़कियाँ उस चीज़ को लेके ज़्यादा श्रिंक हो जाती हैं, दे श्रिंक फ्रॉम दैट लाइन। क्यों, अरे नहीं, मैं सॉरी, आई हैव टू गो होम, आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग लेट फॉर गोइंग होम। ये टाइप के जवाब आप इंट्रोवर्टेड लड़कियों से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक्स्ट्रोवर्टेड लड़कियां जो होती हैं, जो आर कॉन्फिडेंट, वो आर थोड़ा केयर फ्री विथ देयर फ्रेंड्स, यार ठीक है ना, हाँ चल ना, चाय पीते हैं, तो चल बाहर जाते हैं, ओके, यू नो दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड वाले, तो they will probably respond more positively. So this is one
आई डोंट नो, इट्स नॉट अ टिप, मैं आपको टिप्स नहीं दे रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, परसेप्शंस शेयर कर रहा हूँ। तो ये एक टाइप का आइस ब्रेकर हो सकता है। और दूसरा जो है, अगर आप ग्रुप में इन्वॉल्व कर देते हो, किसी तरह से एक ग्रुप बन जाता है। अब ग्रुप में भी बाय द वे टू टेक इट टू नेक्स्ट लेवल इज़ अ प्रॉब्लम। अप्रोच में दो और एक चीज़ रहती है। चलो आप ग्रुप में साथ में बैठते हो, हंसते हो, जोक शेयर करते हो, सीरियस बातें भी होती है, लेकिन वो ग्रुप है, एक क्लासरूम है, क्लासरूम में डिस्कशंस करते हो, ग्रुप डिस्कशंस करते हो, वो सब है, लेकिन ग्रुप है। वो ग्रुप के कॉन्टेक्स्ट को छोड़ के तुम एक लड़की के साथ बात करना चाहते हो, यू वांट टू बी ऑन 1-to-1 टर्म्स विथ हर। तो अब वापस थोड़ा मुश्किल हो जाता है 1-to-1 टर्म्स पे लाना। कैसे, हाउ? एक तरीका ये होता है कि आप ग्रुप में हो, लेकिन आप कोई ऐसा टॉपिक डिस्कस कर रहे हो जो दोनों के इंटरेस्ट का है। और कभी कभी ऐसा कॉन्वर्सेशन हो जाता है कि मेन लोग आप दोनों हो, यू आर द 2 मेन पीपल इन दैट कॉन्वर्सेशन। ग्रुप वाले चुप हो जाते हैं, ग्रुप वाले साइड रोल प्ले करते हैं, या बिल्कुल रोल को, उनका रोल ही नहीं होता है। और धीरे धीरे से वो दे लूज़ इंटरेस्ट, मे बी दे वॉक अवे, मे बी दे गो अवे, या फिर दे ट्राई टू चेंज द टॉपिक। तो आप इस तरह से वो टॉपिक को कंटिन्यू रख सकते हो, अगर उसमें उसको भी इंटरेस्ट है, अगर लड़की को भी इंटरेस्ट है तो आप ये कह सकते हो, ए यार दिस ना वी विल टेक इट ऑफलाइन, हम दोनों आपस में डिस्कस कर लेते हैं, ये टॉपिक को छोड़ने का नहीं है। अब ये टॉपिक आप दोनों का टॉपिक बन गया। अब इस टॉपिक को लेके आप बात कर सकते हो, बात करते करते यू कैन गेट टू नो हर, यू कैन मेक हर योर फ्रेंड और वगैरह वगैरह, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड, व्हाटएवर। तो ये होता है और एक तरीके का अप्रोच, यानी ग्रुप में से किसी को निकाल लेना। मैंने कुछ लड़कियों से बहुत डायरेक्ट अप्रोचेस एक्सपीरियंस किया, वेरी डायरेक्ट अप्रोच, ओके, और एंड बहुत ही ऑब्वियस। अब ये टेम्परामेंट लड़कियों का जो होता है, कुछ लड़कियों का कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंस लेवल अमेजिंग होता है, स्ट्रेट टू द पॉइंट। यानी आप मिले नहीं, अच्छा व्हाई डोंट यू टेक मी आउट फॉर अ कॉफ़ी, या फिर चल लेट्स गो आउट फॉर अ कॉफ़ी। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, ओके, स्ट्रेट अप। ऑफ कोर्स ये मैंने एक्सपीरियंस किया है इन द कोर्स ऑफ माय जर्नलिस्टिक करियर, क्योंकि हम जब जर्नलिस्ट होते हैं तो, और ये मैंने कलीग्स भी नहीं, एक बार कलीग नहीं थी, नॉट अ डायरेक्ट कलीग एक्चुअली, इफ़ यू आस्क मी, सेम वर्क प्लेस बट नॉट कलीग, डिफरेंट डिपार्टमेंट, वो टाइप से। और एक में तो बहुत ही कैजुअल था कि मैं बाहर से आया हुआ था, मैं फ्रीलांसर था, वो किसी ऑफिस में थी, शी वॉज़ एन एम्प्लॉई, आई वॉज़ एन आउटसाइडर। लेकिन जैसे ही हम मिले, बात किए, खटैक, हाँ, वाई डोंट वी गो आउट फॉर अ कॉफ़ी सम टाइम, when do you think you have the time, straight up। और मिले और बात किए और अच्छे से बात किए, और फिर शी कुड टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, यानी यू नो व्हाट, लेट्स गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। और हम वॉक ले रहे हैं, और फिर वो कहती हैं, आई थिंक आवर फ्रेंडशिप इज़ मोर देन जस्ट अ फ्रेंडशिप, या इस तरह का कुछ, यू नो, इट्स नॉट जस्ट अ फ्रेंडशिप इज़ इट, इस तरह से। तो डायरेक्ट अप्रोच है, बहुत डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। अभी वो डायरेक्ट अप्रोच गर्ल्स बॉयज़ को कर सकते हैं, या विमेन मेन को कर सकते हैं, क्योंकि मेन उस टाइप के अप्रोच में रेजिस्टेंट कम रहते हैं। ये मेरा परसेप्शन है कि मेन रिजेक्शन करने के, मेन का रिजेक्शन करने का चांस कम है, वो उनसे, यानी वो औरतों को रिजेक्ट नहीं करेंगे सो ईज़िली। औरतें मेन को ज़्यादा रिजेक्ट करती हैं, ये मेरा परसेप्शन है। तो औरतों को फियर ऑफ रिजेक्शन कम लगा रहता है।
और वो अगर इस तरह से बोलने लगी, एक बार मुझे अप्रोच किया गया इस तरह से, मैं काम कर रहा हूँ ऑफिस में, या ऑफिस में काम नहीं कर रहा हूँ, वैसे मैं थोड़ा फ्री था, तो शी जस्ट वॉक्स अप टू मी कॉन्फिडेंटली, एकदम कॉन्फिडेंटली, हाय तू वेला है ना, तो एकदम वेला दिख रहा है, या तू या तुम, अभी याद नहीं है, तुम वेले दिख रहे हो, तुम वेले हो ना, चलो कैंटीन में जाते हैं, एकदम। या फिर आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली हाउ इट वाज, वेला मुझे याद है, हाय आरंट यू वेला, वो टाइप से, यानी फ्री हो ना, चलो, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट, इट वॉज एन आइस ब्रेकर। तो क्वाइट ऑनेस्टली आई एडमायर दोज आइस ब्रेकर्स। इस तरह से यानी कोई भी इनहिबिशन के बिना स्ट्रेट अप अप्रोच करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सो दिस वॉज अ वेरी गुड अप्रोच, दीज वर वेरी गुड अप्रोचेस। नहीं तो फिर कॉन्वर्सेशंस, आई हैड पीपल, हैड women who invited me out for lunch, स्ट्रेट अप, यानी चलो। अब उन दिनों में ऑफ कोर्स बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट था और उनका अलाइड फील्ड था, शी वॉज अ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, तो एक एक्सक्यूज़ ये रहता है कि दीज आर अलाइड फील्ड्स, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर्स, पीआरस जर्नलिस्ट को कल्टीवेट करते हैं, तो वो अगर आपको लंच पे लेके जा रहे हैं तो शी इज़ कल्टीवेटिंग यू, शी इज़ कल्टीवेटिंग अ कॉन्टैक्ट। तो इस तरह से कल्टीवेटिंग अ कॉन्टैक्ट वाला फंडा, इट्स अ वेरी यूजफुल थिंग फॉर स्टार्टिंग अ रिलेशनशिप और अ फ्रेंडशिप। कल्टीवेटिंग अ कॉन्टैक्ट, बिजनेस कॉन्टैक्ट या प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट, तो वो एक तरीका हो सकता है। वो एक बहुत ही अच्छा कवर अप हो सकता है, और कवर अप्स की ज़रूरत होती है क्वाइट ऑनेस्टली। अप्रोच अगर करना चाहते हो तो यू नीड कवर अप्स, यू नीड कि तुम्हारे पास एक जिसको हम प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी कहते हैं कि नहीं नहीं मैं यार, यू आर अ जर्नलिस्ट, आई एम अ पिया, मेरा पब्लिक रिलेशंस है भाई, तो मेरा तो बनता है, इट्स पार्ट ऑफ माई वर्क। इस तरह से कहने को हो सकता है ना। तो कवर अप्स बहुत ही यूज़फुल चीज़ें हैं। सेम में जॉइंट स्टडी, फॉर एग्जांपल कॉलेज बॉयज़ एंड गर्ल्स का या स्कूल बॉयज़ एंड गर्ल्स, चल जॉइंट स्टडी करते हैं। अब तुम जानते हो, वो जानती है कि जॉइंट स्टडी में जॉइंट स्टडी नहीं होता है, स्टडी नहीं होता है। जो भी होता है बातें ही होते हैं, और कुछ होना होता है तो वो भी हो जाएगा, लेकिन स्टडी तो नहीं होगा। पप्पी चुम्मी होगा, चुम्मा चूसी होगा, जो भी होगा, लेकिन स्टडी बहुत कम। लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल, पेरेंट्स को बोलने के लिए भी होता है मैं जॉइंट स्टडी के लिए जा रही हूँ, मैं जॉइंट स्टडी के लिए जा रहा हूँ। कवर अप करने के लिए स्टोरी मिल जाता है, तो कवर अप। एज यू ग्रो अप ओल्डर, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल जो लोग 30 साल के 35 साल के होते हैं, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ जो होते हैं, वो एक्टिविटीज़ आपको एनेबल करता है कि आप कहीं किसी कॉन्टेक्स्ट में मिक्स करो। अब कॉन्टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल आप सेमिनार्स में जा सकते हो, पेड सेमिनार्स में लोगों से फ्रेंडशिप होती है। पेड सेमिनार्स में अमेजिंग कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपका इतना इंटरेक्शन होता है। एचआर इवेंट्स में कनेक्ट्स हो सकते हैं, ओके। और फ्रेंडशिप अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि किसी कॉमन पेड सेमिनार, या इवन फ्री सेमिनार भी होगा, लेकिन यूजुअली पेड कोई कोर्सेस आर प्लेसेस फॉर टेरिफिक फ्रेंडशिप्स, अमेजिंग फ्रेंडशिप्स बन सकते हैं। इवन इफ़ यू आर ओल्डर, आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करोगे, यू विल मीट पीपल, और उनके साथ दोस्ती होती है। अब दोस्ती से प्यार हो जाए तो हु इज़ टू स्टॉप इट। और एंड एज आई थिंक एज यू गेट ओल्डर, दोस्ती के लिए यानी वो तो आपका जो एक इमोशनल स्पेक्ट्रम है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और इंटेलेक्चुअल बैंडविड्थ काफ़ी बढ़ जाता है, यानी यू आर मोर केपेबल ऑफ हैविंग अ फ्रेंडशिप
जो हल्के हल्के से फ्लर्टेशन हो सकता है, देयर कैन बी शेड्स ऑफ फ्लर्टेशन, देयर कैन बी समटाइम्स फ्लर्टेशन, यानी नॉर्मली एक फ्रेंडशिप ही है, कभी कभार थोड़ा करंट दे देना, कभी कभार थोड़ा सा एक थोड़ा सा एक चम्मच शक्कर डाल के उसके अंदर, उस रिलेशनशिप के अंदर घोल देना, वो कर सकते हो. यू कैन मेंटेन अ रिलेशनशिप विच इज़ 80-90% प्रोफेशनल या फ्रेंडशिप या प्लेटोनिक या जो भी बोलो. 10% थोड़ा सा एक रोमांटिक फ्लेवर डाल सकते हो, विच कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग वे टू गो. तो यानी ये टाइप के रिश्ते, दे डोंट एंड अप इन बेड. नॉर्मली सेक्स या वो टाइप का ये नहीं होता है. इट डज़ नॉट गो फॉरवर्ड इनटू दैट डायरेक्शन. लेकिन एट द सेम टाइम एक इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर रहता है, हल्के हल्के से, बहुत ही प्यारा सा एक वेरी नाइस फील. यानी कि इट्स लाइक वेरी स्पेशल फ्रेंड, बट एट द सेम टाइम ओनली अ फ्रेंड. मैन वुमन फ्रेंड, आप दोनों का मैन वुमन रिश्ता है. इट इज़ नॉट अ वुमन वुमन रिश्ता, इट इज़ नॉट अ मैन मैन रिश्ता. ओके, आप दोनों बहुत क्लियर हो कि भाई ये मैन वुमन रिश्ता है, तो एक एस्पेक्ट ऑफ इंटीमेसी है, बट एट द सेम टाइम वो इंटीमेसी सेक्स में नहीं जा रहा है. इट इज़ नॉट गोइंग टू सेक्स, इट इज़ गोइंग इन टू कन्फाइडिंग. यू कैन कन्फाइड इन हर, शी कन्फाइड्स इन यू. बहुत मीनिंगफुल, बहुत डीप डिस्कशंस हो सकते हैं. इंटेलेक्चुअल, ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी हो सकता है. कोलैबोरेशन कैन बी अमेजिंग. जुगलबंदी सुपर डुपर हो सकती है, लेकिन दोनों पार्टीज़ का दिमाग क्लियर होना चाहिए. क्योंकि समटाइम्स, ये अगेन मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि समटाइम्स women pull the woman card. 95% ऑफ द टाइम आपका नॉर्मल अच्छा वाला कॉन्वर्सेशन चल रहा है, अच्छा फ्रेंडशिप चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है. अचानक से साला वुमन कार्ड कहाँ से आ गया पता भी नहीं चलेगा. और फिर वो गंदा, बहुत ही गंदा ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है. तो इट कैन बी डाइसी, यानी यू कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड. तो ऑफ कोर्स मैं हमेशा ऐसे क्वाइट ब्लंटली, मैं हमेशा ऐसी औरतों को पसंद करता हूँ जो इमोशनली स्टेबल हैं, जो क्या कहते हैं, सडनली फ्लेयर अप नहीं होते, या दे डोंट प्ले द वुमन कार्ड, या एटीट्यूड्स नहीं हैं, फॉरगिविंग हैं, रीज़नेबल हैं, दे आर विलिंग टू लिसन टू एक्सप्लेनेशन. फिर ऐसे नहीं हो जाना चाहिए कि यार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया और फिर वो सुनने को तैयार ही नहीं है, बस मिसअंडरस्टैंडिंग को पकड़ के रखती है, और जितना तुम बोलते हो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाता है. फक दैट, आई डोंट वांट एनी ऑफ दैट. तो मेरा एक पूरा, आई हैव अ वेरी क्लियर ये कि भाई जो भी है, जिनके साथ भी दोस्ती अगर होती है तो मैं स्टेबिलिटी, एक स्टेबल पर्सन को देखता हूँ. और जैसे ही मुझे दिखता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है उस औरत में, औरतों की बात कर रहा हूँ, मूड स्विंग्स टाइप के बिहेवियर, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, जजमेंटल, एकदम जज कर देना कि तुम्हारा इंटेंशन ऐसे ही था, अरे प्लीज़ यार ऐसा सब मत करो. तो अगर ऐसा हो जाता है तो मैं बिल्कुल ही आई वैनिश. तो यानी क्वाइट ऑनेस्टली मैं सजेशन भी दूंगा कि ऐसे लोगों को अप्रोच मत करो जो जिनके पास वुमन कार्ड खेलने के लिए तैयार होता है. बी केयरफुल, इट कैन बी वेरी पेनफुल. और अगर ओल्डर हो आप, ऑफिस के सिचुएशन में या प्रोफेशनल सिचुएशन में या वो टाइप के सिचुएशन में हो, और आपने मस्ती किया और आपको फिर
वो मिसइंटरप्रिटेशन हो गया तो कॉन्सिक्वेंसेस आर क्वाइट पेनफुल. सर्कल्स में बात फैलेगी, आपका बहुत किरकिरा होगा. तो दिस इज़ डेफिनेटली समथिंग दैट अ पर्सन शुड वॉच आउट फॉर. और सेल्फ इंटरेस्ट इतना होना चाहिए कि भाई ये करो ही मत, डोंट रीच आउट. तो एक यहाँ पे इस तरह से होता है. दिस इज़ what the whole domain of approaching a woman is all about. Approaching a man is, जहाँ तक मैं समझता हूँ, generally easier. हाँ, औरतों का एंग्जाइटी एक अलग ही होता है. उनका एंग्जाइटी कुछ और है. उनका एंग्जाइटी ऐसा है कि हाउ डू आई अप्रोच अ गाय फॉर ओनली सिंपल फ्रेंडशिप, या नॉट इवन फ्रेंडशिप, किसी काम को लेके, फॉर अ पर्पस. और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो कोई उसमें से थोड़ा भी सेक्सुअल वाइब ले, या थोड़ा सा ज़्यादा इंटीमेट बनना चाहे, या ज़्यादा पर्सनल बनना चाहे. हाउ डू आई अप्रोच अ गाय बट होल्ड हिम एट आर्म्स लेंथ. ये प्रॉब्लम होता है औरतों के लिए, और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है. क्योंकि मर्दों का एक टेंडेंसी ये रहता है कि हमको ग्रीन सिग्नल मिलता है तो वो ग्रीन सिग्नल मिस इंटरप्रेट होते हैं. ग्रीन सिग्नल किस चीज़ का ग्रीन सिग्नल है? ग्रीन सिग्नल इट्स अ फ्रेंडशिप, या ग्रीन सिग्नल इट इज़ अ प्रोफेशनल फ्रेंडशिप, यानी ऑक्यूपेशनल. हम लोग ऑफिस कलीग्स हैं, इसलिए हम हंसी मजाक कर रहे हैं और या जो भी है बात कर रहे हैं, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि ऑफिस कलीग्स हैं. लेकिन ऑफिस कॉल के कॉन्टेक्स्ट को छोड़ के आई डोंट वांट टू बी योर फ्रेंड आउटसाइड द ऑफिस. आई डोंट वांट टू बी योर बडी. आई डोंट वांट टू बी, मैं तुमसे फ़ोन कॉल्स रिसीव नहीं करना चाहती हूँ आउटसाइड द ऑफिस. ऑफिस में मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ. आई एम लाइक अ बडी. मैं बहुत प्यार से बात करूँगी, मैं बहुत हंसी मजाक, किसी चीज़ को मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करूँगी. लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि तुम मुझे कॉल करो और बोलो चल पिक्चर देखने जाते हैं, या चल बाहर मिलो. वो नहीं चाहते हैं. तो दैट इज़ विद इन द सिचुएशन ऑफ द ऑफिस. तो औरतों के लिए वो एक चैलेंज रहता है. स्कूल में फॉर एग्जांपल, स्कूल एंड कॉलेजेस में लड़कियां अपने टीचर्स या प्रोफेसर्स के साथ फ्लर्ट करती हैं. मैंने बहुत देखा है, बहुत फ्लर्ट करती हैं, ज़बरदस्त फ्लर्ट करती हैं. लड़के भी अपने टीचर्स के साथ फ्लर्ट करते हैं, और मैंने आई सीन टीचर्स फ्लर्टिंग बैक इन द क्लासरूम. यानी कुछ हमारे टीचर्स थे जो बहुत ही हॉट पोटैटोस थे. ये क्योंकि यंग रहते हैं ना वो. वी वर स्कूल बॉयज़, 8th 9th 10th स्टैंडर्ड, मे बी इवन लेटर ऑल्सो 11th 12th स्टैंडर्ड. और जो टीचर्स थी वो टीचर्स दे वर यंग, अबाउट टू गेट मैरिड, 25 28, वो टाइप, वो एज ग्रुप के थे. ब्यूटीफुल थे. तो हम लोग भी फ्लर्ट, मैं नहीं करता था, लेकिन कुछ लड़के करते थे. उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था और वो करते थे. और ये टीचर्स भी हंसते हंसते फ्लर्ट कर लेती थी. बट मैं जिस तरह से उसे इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि ये जो फ्लर्टेशंस होते हैं ना, वो विद इन द कॉन्टेक्स्ट होते हैं. स्कूल में, कॉलेज में प्रोफेसर के साथ लड़कियां फ्लर्ट करती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दे वांट हिम टू फ्लर्ट आउटसाइड द कॉलेज, या दे वांट हिम टू कॉल देम और मैसेज देम आफ्टरवर्ड्स ऑन अ पर्सनल लेवल. वो जो हंसी मजाक है, जो फ्लर्टेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, और वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही रहता है. और अगर उस कॉन्टेक्स्ट में से निकलना चाहते हो, दे डोंट लाइक इट. कुछ ना कुछ आपको कड़क वाला नेगेटिव सिग्नल मिल जाएगा. आपको बहुत भारी रिजेक्शन, या एटलीस्ट लाइट रिजेक्शन तो मिल के ही रहेगा, और शायद भारी रिजेक्शन भी हो सकता है. मतलब शी में शेयर इट विथ हर, यानी एक प्रोफेसर अगर किसी तरह से रीच आउट करना चाह रहा है, वो प्रोफेसर ट्राई करता है व्हाट्सएप करके, हाय व्हाट आर यू डूइंग टुडे, वो टाइप से अगर करेगा, तो सडनली वो लड़की जो फ्लर्ट कर रही थी इन कॉलेज,
अचानक से पता चलेगा कि देयर इज़ अ बिग वॉल, वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है। 2 ब्लू टिक्स आए और उसके बाद कुछ नहीं, साइलेंस, सन्नाटा, फुल सन्नाटा, यू नो। तो और फिर सभी और लड़कियों को पता चल जाएगा कि ये बंदा वियर्ड है, वो मुझे कांटेक्ट करने को ट्राई कर रहा था और ऐसे सब। तो द सिग्नल इज़ वेरी क्लियर, इट इज़ ओनली द फ्लर्टेशन फॉर एंटरटेनमेंट इन दैट कॉन्टेक्स्ट, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो उस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड मत करो। ये टाइप की चीज़ें ऑफिस में भी होता है, बॉसेस के साथ होता है। बॉसेस के साथ औरतें फ्लर्ट करती हैं, लेकिन वो फ्लर्टेशन जो है वो इट इज़ विद इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑफिस। उसे बाहर कनेक्ट करने के ट्राई करोगे तो यू आर ओवर रीचिंग। हाँ, कुछ औरतें होंगी हु मे ऑल्सो वांट टू टेक इट आउटसाइड द ऑफिस, तो ऐसी कोई वो सती सावित्री नहीं है। बट जनरली स्पीकिंग वेरी ऑफन मैं देखता हूँ कि वो उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलना चाहती है। आप मिसरीड मत करो उस फ्लर्टेशन को, वहाँ तक ही सीमित रखो। उस सिचुएशन से बाहर निकलते ही, हाँ सर आपने क्यों फ़ोन किया? नहीं सर, आप मुझे ऑफिस में फ़ोन करिए, ऑफिस में बताइए क्या बात है, मुझे घर पे फ़ोन मत करें सर प्लीज़। इस तरह से रिजेक्शन कर सकते हैं। तो दीज आर थिंग्स यू नीड टू, यानी न्यूआंसेस है, बहुत सारे न्यूआंसेस है इसमें। ओवरऑल अप्रोचिंग अ वुमन इज़ अ सोशली रिस्की गेम। अब रिस्क लिया जाता है। मेरे एज ग्रुप के लोगों को मैं ये एडवाइस सब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर स्टूडेंट्स हो, यंग हो, इवन 20, 25, 30 साल के हो, तो अप्रोच करना ज़रूरी होता है। और अप्रोच करना ज़रूरी होता है इन योर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। कुछ ना कुछ करना होता है ना, यू वांट अ फ्रेंडशिप, तो करो अप्रोच, लेकिन यू शुड नो हाउ टू डू इट। और एक रिस्क रहता है, और अगर रिस्क अगर ठीक है यार, थोड़ा किरकिरा हो जाता है तो भी ठीक है ना, लाइक इट वॉज नेसेसरी फॉर यू, तो आपने किया, तो डोंट टेक रिजेक्शन वेरी बैडली। मैं हूँ आपका दोस्त क्रिश द अर्बन नक्सल। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शबा खैर, कल मिलेंगे।